नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर या जीवन से संबंधित विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई अपनी बात साझा करना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अनम्यूट करके कह सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं। एक दो प्रश्न आए हैं, वहां से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है कि अनुभव के बारे में कुछ व्याख्या करें, जैसे उड़ना, प्रकाश देखना आदि। ये सब क्या है? ध्यान करने का मतलब क्या यही है? मुझे कुछ अनुभव नहीं होता है, लेकिन मुझे आपके सत्संग अच्छी तरह समझ आते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? कृपया बताएं। अनुभव पे जब हम ध्यान देंगे तो पाते हैं कि अनुभव सबसे मौलिक घटना है। जैसे 3 तरह के अनुभव होते हैं अगर विभाजन करना है तो। एक है जो इंद्रियों के माध्यम से सीधा अनुभव होता है, जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना। तो उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव। तो इस तरह के अनुभव जो भी किसी इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जो सीधा सीधा आप जान सकते हैं, ज्ञान होता है जिसका। दूसरा है जिसको हम परोक्ष अनुभव कहते हैं या उसको अनुमान भी कहते हैं। यानी जो पहले अनुभव हो चुका है उसके आधार पे कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में कि जैसे धुएं को देख के ये अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं आग लगी होगी, क्योंकि हमने पहले आग भी देखी और धुआं भी देखा। तो दूर कहीं से धुआं उठ रहा है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि आग है, तभी वहां पे धुआं उठा है। तो उसको परोक्ष अनुभव कहते हैं। फिर तीसरा जो अनुभव है उसको अपरोक्ष अनुभव कहते हैं, यानी जो जहाँ कोई माध्यम नहीं है बीच में, जहाँ पर सीधा अनुभव है। इसको सीधा अनुभव भी कहना ठीक नहीं है, जिसका अनुभव ही नहीं किया जा सकता, जैसे आकाश। हमें वस्तुओं का अनुभव होता है पर आकाश का कोई अनुभव नहीं होता। किसी इंद्रिय के माध्यम से हम जान नहीं सकते कि आकाश क्या है। उसी तरीके से मेरा होना या मेरा नहीं होना, इस तरह के अनुभव जो है वो अपरोक्ष अनुभव की श्रेणी में आ सकते हैं, जहाँ पे कोई माध्यम बीच में नहीं। और असल में देखे जाएंगे तो जो महत्वपूर्ण है, जो महत्व है, वो अपरोक्ष की श्रेणी में ज्यादा आते हैं। फिर आपने कहा कि ये उड़ना, प्रकाश देखना, ये सब क्या है? शायद आपका तात्पर्य है कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो जो अनुभव होते हैं उनका क्या महत्व है, कि आंख बंद करी और एक जगह आप हम एकाग्र करें तो वहां प्रकाश दिख रहा है, कुछ अलौकिक प्रकाश दिख रहा है, या ऐसा उड़ने का अनुभव हो रहा है। इस तरह के अनुभवों के पीछे इनको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मन के द्वारा प्रक्षेपित होते हैं अधिकतर। जो पहले अनुभव हो चुका है या जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसको हम सही मानते हैं, उस तरह की चीजें अनुभव में आने लगती हैं। ज्यादातर ये भ्रम होता है, क्योंकि हम मन को नहीं जानते, हम अनुभव करने वाले की तरफ नहीं देख रहे। हमें हमारी रुचि अनुभवों में है, तो जो अनुभव करने वाला है वो स्थापित बना रहता है और अनेकों अनुभवों के पीछे वो भागता रहता है। तो उस तरफ दृष्टि देखिए कि वो क्या है। फिर आप पूछते हैं कि ध्यान करने का मतलब क्या यही है? नहीं नहीं, ध्यान का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई विशिष्ट अनुभव हो जाए, बल्कि साधारण तरीके से देखें तो ध्यान का अर्थ है कि जहाँ पर उपलब्ध है, जो भी अभी घट रहा है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करी जा रही, और केवल वहां पे उपस्थिति मात्र है, केवल उसको जैसा है वैसा ही देखा गया, तो वो ध्यान है। क्यों किया जाता है ध्यान? ताकि जिस चीज को जैसा जाना चाहिए वैसा जाना गया, उसमें मेरे पुराने अनुभवों का प्रक्षेपण नहीं है, मेरी सोच का प्रक्षेपण नहीं है। तभी तो वो शोध होगा। उसी को अनुसंधान कहते हैं, उसी को वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कुछ जानना है तो पहले उसमें
उसको वैसा ही देखा जाए कि वो कैसा है, फिर ही तो आप कुछ और कर पाएंगे। कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो पहले हम उसको समझते हैं कि ये है क्या परेशानी, मुश्किल क्या है, फिर ही तो उसका समाधान निकलेगा कुछ, या उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कदम है वो यही है कि जो है उसमें बिना कुछ मिलाए, बिना कुछ घटाए, यदि उसको जस का तस जैसा है वैसा ही जान लिया गया, बिना उसकी निंदा किए या स्तुति किए, प्रशंसा किए, तो आप पाएंगे वहां कुछ अद्भुत सा घट सकता है। उसको हम ध्यान कहते हैं। ये है जहाँ पे मन का संदर्भ है, जहाँ पे मेरे होने का संदर्भ है। तीन तल पे काम चलता है अधिकतर, एक शरीर, एक सोच विचार मन का पूरा क्षेत्र, और एक भावना का क्षेत्र जहाँ पे मेरा होना है, मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, इस तरफ जहाँ पर दृष्टि जाती है। तो हर जगह पे आप पाएंगे कि ये तीनों तल एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो इन तीनों को अगर एक साथ देखा गया किसी भी संबंध में, किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में, तो वहां पर जो घटेगा वो ध्यान है। हम कहते हैं ना कि ध्यान का अर्थ है कि जहाँ पर ध्यान, एकाग्रता को ध्यान नहीं कहते। ये नहीं कि एक जगह पे एक टकी लगा करके आप एक विचार को पकड़ के रखना, एक वस्तु को पकड़ के रखना ध्यान नहीं। इसको हम कंसंट्रेशन या एकाग्रता कह सकते हैं, पर वो ध्यान का पूरा अर्थ नहीं। ध्यान का अर्थ है जहाँ सहजता, वो जानने की क्षमता, वो होने की क्षमता, वो ध्यान है। तो अनुभवों के पीछे भागना ध्यान नहीं, किसी विशेष अनुभव को ज्यादा महत्व देना ध्यान नहीं, क्योंकि फिर उसमें हम अपनी एक तड़का लगा देते हैं, अपने सोच विचार का, अपनी स्मृति का, अपने क्षमता का, अपनी कल्पनाओं का, इच्छाओं का। तो वो जैसा है वो यथावत नहीं दिख पाता। जी, मुझे कुछ अनुभव नहीं होता है, लेकिन मुझे आपके सत्संग अच्छी तरह समझ आते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, उस तरफ दृष्टि ले जाइए जिसको ये समझ उपलब्ध हो रही है, उस तरफ दृष्टि ले जाइए जो ये कुछ करना चाहता है, और किसी और से कुछ ग्रहण करने से वो बात दूर तक नहीं जाती। जो भी सुना गया, पढ़ा गया, देखा गया, उसको उसी समय अगर प्रयोग में लाया गया, उसी समय उसको सत्यापित किया गया, तो फिर अलग बात होती है। अन्यथा हम एक सिद्धांत, एक ज्ञान का बोझ अपने सिर पे रख के आगे बढ़ रहे होते हैं, ऐसा भी संभव है। अनुभव और अपरोक्ष अनुभव में क्या अंतर है, ये तो अभी बात हुई। अपरोक्ष अनुभव का कोई उदाहरण दीजिए। वो भी अभी बात हुई कि जैसे जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, जहाँ पर कोई बीच में आने वाला नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा ही देख लिया गया, वो अपरोक्ष अनुभव है। जैसे आकाश का अनुभव, जैसे मेरे होने का अनुभव। इस तरह से आप और अगर इसको खोलते जाएंगे तो पाएंगे कि वस्तुओं का जो अनुभव है उसमें भी अगर एक एक कदम पीछे हटेंगे तो पाएंगे हम जो भी जान रहे हैं वो वैसा नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रक्षेपण है, कुछ ना कुछ उस माध्यम का जुड़ाव है। उस माध्यम से जो जाना जा सकता है बस उतना ही जाना जा रहा है, की एक सीमा है। इसीलिए हर प्रत्यक्ष अनुभव या परोक्ष अनुभव की एक सीमा है, जबकि अपरोक्ष अनुभव की कोई सीमा नहीं है। तो उस तरीके से भी आप इसे देख सकते हैं। एक बाबा बुल्ले शाह की एक काफी है, उस पे आज बात करते हैं। इसमें काफी सुंदर तरीके से उन्होंने कहा है कि कैसे सत्य जो है वो छिपा भी है और प्रकाशित भी है, दोनों एक साथ बातें घट रही हैं इस प्रकृति में, इस अस्तित्व में। कैसे कहते हैं कि साईं छप तमाशे नु आया, सईयो गल मिल नाम ध्यावो। बाबा कह रहे हैं कि साईं छिप, छप यानी छिप, तमाशे नु आया। तमाशे का अर्थ है लीला।
एक तरीके से जो खेल चल रहा है। और साई का अर्थ है जो है, जो सत्य है, जो होना है, जो कुछ भी आप उसको नाम दीजिए, जो तत्व है, तो वो जो है वो छिपा हुआ है इसी लीला में, इसी खेल में। वो कहीं बाहर से नहीं उसको जानना है, उसको देखना है। वो यहीं पर छिपा हुआ है, इसी प्रकृति में वो छिपा हुआ है। पर हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे जान नहीं पाते, क्योंकि हम स्वयं को उस सत्य से पृथक मान लेते हैं, अलग समझ लेते हैं और उसे ढूंढने चलते हैं। जबकि बात बिल्कुल अलग है कि जैसे कबीर साहब ने कहा है कि वो जब ढूंढने गए तो उन्हें कोई मिला नहीं, और वो उसी तरीके से खो गए जैसे एक बूंद सागर में समा जाती है। तो बूंद सागर में पहले से ही थी, वो अपने आप को बूंद अलग मान रही थी सागर से, और अलग मान करके सागर को अलग समझ रही थी और सागर को ढूंढने चली थी। तो उसे कैसे मिलेगा सागर? उसी तरीके से हम कुछ कर रहे हैं, जो यहाँ छिपा हुआ है उसको हम, मतलब जो छिपा भी एक कहने के लिए उन्होंने कहा, पर ये जो खेल चल रहा है इसी में अगर हम अपने आप को खो दें, अपने अपने आप के होने को देखें, जांचे पहचाने, तो वहीं से वो छलांग है उस तरफ जो सत्य है, जो अमृत है, जो पराग है, जो नूर है, जो रस है, जिससे होने में जीवन में प्रेम है या करुणा है। तो मेरा होना यदि उस तरफ दृष्टि जाती है और वहां पे उसको पहचाना जाता है तो वो विसर्जित हो जाता है। उस तरफ इनका इशारा है कि संयो रल मिल नाम ध्यान। अब वो एक उपाय बता रहे हैं। संयो मतलब सखियों, जो साथ हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इस मार्ग पे, इस पथ पर, इस अन्वेषण में। तो उसका बड़ा महत्व है कि सखियों साथ में मिल करके उसको हम देखें। तो इसको आप दूसरी तरीके से देखिए कि अंतर वस्तुएं या वस्तुएं अलग हो सकती हैं, पर जो दिखना है वो एक। अभी आप जो सुन रहे हैं वो सुनना जो है वो एक है, वहां पर कोई भेद नहीं है। जो आकाश है वो एक है, जो हवा है वो एक है। इसी तरीके से जो ढंग है, जो ढर्रा है, वो सब में एक है। उस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि सब मिल नाम ध्यान। वो जो ध्यान है वो एक, वो जो नाम है वो नाम भी एक है। वो जो अपरोक्ष अनुभव है वो एक है। जैसे निद्रा का अनुभव सबका एक होता है, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई भी हो, निद्रा का जो अनुभव है वो एक है। इसी तरीके से अभी ऐसा क्या है जो अलग अलग विभाजित नहीं है, जो अखंड है, उसकी तरफ ध्यान लगाएं और साथ साथ चलते हुए उसको देखें। साथ साथ चलने को बहुत महत्व दिया गया है, बहुत संत में उसका संग है। उसका अर्थ है कि जब एक ही चीज को एक साथ एक ही तरीके से देखा जाता है तो वहां पे जो देखना है वही शेष रह जाता है। जैसे आपके आसपास अभी जो वस्तुएं हैं आप उसे देख रहे हैं, और पीछे वहां पे होश है, एक सजगता है, तो वो सजगता एक है। उस सजगता में और यहाँ पे यदि कुछ देखा जा रहा है, उस सजगता में कोई भेद नहीं है। वस्तुएं अलग अलग है पर होश एक। इस शरीर अलग अलग दिखते से है, पर उनके अंदर जो मन है वो जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। ये पूरी मनुष्य चेतना एक एक है, उसमें भी कोई विभाजन नहीं है। क्रोध का ढंग एक है, भय का ढंग एक है। परिस्थितियां, वस्तुएं, स्थितियां बदलती रहती हैं, पर क्रोध एक है। क्रोध और भय अगर आप और मौलिक में जाएंगे तो वो भी एक ही है। उन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए जो पाप और पुण्य में भेद हम बना देते हैं, वो भी एक सोच विचार का
का एक उत्पाद है, एक उससे वो निकल के आता है, क्योंकि अस्तित्व एक है। अस्तित्व में वो विभाजन नहीं है कि मैं अलग हूँ और तुम अलग हो, देखने वाला अलग है और जो दिख रहा है वो अलग है। जब देखने वाला पीछे से हट गया तो केवल दृश्य रह जाता है, केवल दिखना रह जाता है, और दिखना एक है, उसमें कोई भेद नहीं। तो आगे कहते हैं बुल्ले शाह की, लटक सजंदी नहीं छपदी, ना ही छपदी, सारी खलकत सिकदी तपदी। लटक का अर्थ है लचक, एक उसका जो रस है वो उस प्रियतम की, उस प्रिय की वो छिपी नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि वो छिप के इस तमाशे में कार्य कर रहा है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो छिपा हुआ नहीं है, वो छिप नहीं सकती। जैसे मुश्क है, जैसे कस्तूरी है जो हिरन के पेट में कहीं होती है, और उसकी जो खुशबू है वो उसे पागल कर देती है। वैसे ही हमारा कुछ हाल है कि प्रेम जो है वो छिप नहीं सकता। ऐसे ही वो उस तरफ की जो आभा है, जो आयाम है, वो तभी तक छिपा हुआ है जब तक रुख नहीं किया गया उस तरफ, जब तक उसको अवसर नहीं दिया गया जीवन में, एक भोलेपन से, एक निर्मलता से, बिना किसी पुराने बोझ को सामने आगे ले जाते हुए, अभी इस पल, अभी इस क्षण, सुनते सुनते सत्य प्रकाशित है बिल्कुल यहीं पर उपलब्ध है, पर हम उसको कहीं और ढूंढते हैं। हम उसे एक समय की परिधि में ढूंढते हैं, हम उसे शिक्षाओं में ढूंढते हैं, हम कहीं ना कहीं उसे ढूंढ रहे होते हैं कि भविष्य में हम समझते हैं कि मुझ में कुछ सुधार हो जाएगा तो वो उपलब्ध हो जाएगा, मुझे कुछ अनुभव होगा तो वो पता चलेगा कि हाँ इसका सत्यापन हो गया। पर वो संभव नहीं है, क्योंकि ये समय की जो धारणा है उस पे हमारा कभी दृष्टि नहीं गई। ये जो देश की धारणा है, अलग अलग तरह के स्थान या देश होते हैं। एक जिसे हम भौतिक स्थान कहते हैं, एक मन का स्थान, मानसिक स्थान, ऐसे एक भावनाओं का स्थान होता है जहाँ पे मेरा होना, वो भी एक आकाश पे बन रहा है। तो ये आकाश की जो कल्पना है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, इसीलिए जो वो प्रकट है वो छिपा हुआ सा दिखता है। या दूसरी तरीके से देखिए, जो अमूर्त है, जो अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ है, अनभिव्यक्त है, जहां से वो अभिव्यक्त में आ रहा है, जिस जगह, जिस क्षेत्र, जिस जिस तरह से वो आ रहा है, उसके विपरीत यदि दृष्टि चली गई तो वो प्रकाशित हो जाता है, वो जो छिपा हुआ है वो प्रकट हो जाता है। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ दृष्टि जब जाती है कि क्या है जिसके आधार पे वो मूर्त या प्रकट बना है, तो उस तरफ उसको, जो परंपरागत है उसमें चक्र कहे गए कि अलग अलग चक्रों में वो ऊर्जा प्रवेश करती है और उसी चक्र से वो बाहर निकलती है। पर यहाँ कोई चक्र ऊपर नीचे नहीं है, ऐसा नहीं है कि मूलाधार से यात्रा है सहस्रार की तरफ। जिस चक्र में जहां से ऊर्जा की गति आ रही है, यदि वो प्रतिवर्तित हो गई, वो वापस लौट गई स्रोत की तरफ, तो वहीं पर छलांग है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी सी एक छोटी सी भूल है, अगर उसको देख लिया गया तो पाया जाता है कि जो सत्य है वो उसी तमाशे में छिपा हुआ है, उसी से वो अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो आश्चर्य वो व्यक्त कर रहे हैं कि सारी खलकत सिकदी तपदी,
तड़प रही है, सिक रही है। सारे व्यक्ति, सारे लोग, सारी जो प्रकृति है वो कुछ पाने की चाह में तड़प रहे हैं। ये अनभिज्ञ है कि वो उसकी जो आनंद है वो छिपा हुआ नहीं है, खाली हमारी समझ की फेर है, छोटी सी समझ का फेर। तो वो जो छिपा हुआ सा लगता है वो प्रकट हो जाता है। तुसी दूर ना ढूंढन जायो, साईं छप तमाशे न्यू है। उसे कहीं बाहर ढूंढने मत जाओ। बाहर ढूंढने का अर्थ है कि बाहर और अंदर ये भेद जहां नहीं है, अतीत और भविष्य ये भेद जहां नहीं है, उसको ढूंढने की, जाने की जरूरत जब हमारी समाप्त हो गई, वो इच्छा कि मैं होश में रहूं या होश बना करके रहूं या होश को बना करके रखूं, जब ये इच्छा भी समाप्त हो गई कि मैं होश को ला सकता हूँ, रख सकता हूँ या रह सकता हूँ, या होश में रहना कोई अद्भुत बात है, कोई विशेष अनुभव है, जब ये बात साफ साफ दिखने लगी, तो जो प्रकाशित है वो होश है। उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मिला ही हुआ है। बल्कि ये जो ढूंढने की प्रवृत्ति है, ये जो ढंग है, जो ढर्रा है, वह वही उसको छिपा के रखा हुआ है। तो वो तमाशे में ही है, और वो तमाशा ही है, और तमाशे का जो दर्शक है वो भी वही है, और जो दर्शन है इसमें वो भी वही है। इसीलिए उसे एक बार कहते हैं कि वो छिपा हुआ है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो प्रकट है। रल मिल सइयों कत्तन पावो, एक बनने विच जा समाओ। अब इसको वो थोड़ा सा अलग तरीके से कह रहे हैं। एक भक्ति के संदर्भ में, एक कत्तन का अर्थ होता है चूड़ियां, और बनने का अर्थ होता है दूल्हा। तो कहते हैं कि सखियों चलो मिल करके एक साथ चूड़ियां पहने और एक बनने विच जा समाओ, कि वो जो दूल्हा है वो एक ही है। जो 800 करोड़ लोग हैं उनका जो दूल्हा है वो एक ही है, अलग अलग दूल्हे नहीं है। तो एक बनने विच जा समाओ, वो अगर दिखता है तो वो एक ही दिखता है, उसमें अलगाव नहीं हो सकता। जैसे मीरा ने कहा, जब उन्हें किसी मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया कि यहाँ पे केवल पुरुष आ सकते हैं, स्त्रियों का प्रवेश निषेध है, तो दरवाजा बंद कर दिया गया मंदिर का उनके सामने। तो उन्होंने कहा बड़े भोलेपन से कि यहाँ दूसरा पुरुष कौन पैदा हो गया, मैं तो एक ही पुरुष को जानती हूँ। वैसे ही कुछ बुल्ले शाह कह रहे हैं कि एक बनने विच जा समाओ, अगर दिखेगा वो सत्य तो वो एक दिखेगा। उसी को अद्वैत कहा गया, कि साथ साथ उस उसकी अगर पहचान करी जाती है, उसकी अगर जांच पड़ताल करी जाती है, वो अन्वेषण, वो अवलोकन, तो पाया जाता है कि अवलोकन में कोई भेद नहीं है, दो नहीं है। वो जो अवलोकन कर रहा है और जिसका अवलोकन हो रहा है वो भी दो नहीं है। इतनी ज्यादा अखंडता है, क्योंकि मेरे अनुभवों के आधार पे वो अवलोकन करने वाला बन रहा है। तो उस बनने में जाके समा गए, उस एकता में जो है वो मेरा होना समा गया, कि मेरा होना और मेरा नहीं होना दोनों में भेद नहीं रहा। आगे कहते हैं कि नाले गीत सजन दा गाओ, साईं छिप तमाशे में। नाले मतलब एक साथ उसका गीत गाते हैं, सजन का, उस सत्य का, उस प्रेम का, उस अमूर्त मूर्त, वो जो अनभिव्यक्त भी है और अभिव्यक्त भी है, उसका एक साथ गीत गाते हैं। क्योंकि वो एक साथ ही गाया जाने वाला, कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरी मेरी संपत्ति है, ये जो ज्ञान है ये मैंने इसे खोजा है।
ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि साथ साथ वो गीत गाया जा सकता है, साथ साथ उसमें उतरा जा सकता है। पर वहां पे ऐसा नहीं कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई सिखा रहा है कोई सीख रहा है, वो भेद भी नहीं। बस वो साथ साथ मौज में गीत गा लिया। जैसे एक सुर दूसरे सुर से मिल जाता है तो वो अलग अलग थोड़ी होता है। कोरस जहाँ गाना गाया जाता है तो वहां पर वो आप उस संगीत में ये नहीं कह सकते कि ये सुर अलग है वो सुर अलग है, वो एक साथ मिलकर के वो संगीत बनता है। उसमें ड्रम भी है, उसमें अलग अलग सिंगर्स हैं, उसमें अलग अलग ध्वनियां हैं, अलग अलग उपकरण है, और साथ में वो एक लय एक संगीत बन रहा है। तभी तो उसमें उस धुन में आनंद है। बुल्ला बात अनोखी एहा, नच्चन लागी ते घूंघट के हा। बहुत सुंदर रूप से उन्होंने कहा कि जब वो नृत्य, बहुत सारे संतों ने इस प्रकृति को नृत्य कहा है, तो वो कहते हैं कि जब नृत्य आया तो घूंघट कैसा, वो जो पर्दा था वो कहाँ टिक सकता है। और वो जो पर्दा है वो केवल अहंकार का पर्दा है कि मैं अलग हूँ, घूंघट अलग है, और वो सजन अलग है, वो बन्ना वो दूल्हा वो अलग है। तो जब वो नृत्य उतरा तो सारे पर्दे छट गए, अलग हो गए। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि ऐसा होता है। ये सुनने से नहीं होगा, ये बस इसको अवसर दिया जीवन में तो पाया गया कि ऐसा है। मतलब इस तरफ का दिखना कि ये मिथ्या है, और उस तरफ का प्रकट होना जो सत्य है, ये दोनों एक साथ घटते हैं। मतलब नृत्य और घूंघट का हटना, या ऐसे कहें कि घूंघट का हटना और नृत्य का प्रकट होना दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं। पर यदि हम समझें कि मैं नृत्य को जान जाऊंगा, इस नृत्य को मैं प्रखर कर सकता हूँ, मेरे मेरे होने से नृत्य और शोभित होता है, तो वहां पर नृत्य जो है वो सुंदर नहीं रहेगा, उसमें वो सुंदरता समाप्त हो जाती है। आप देखेंगे जो वास्तव में नृत्य करते हैं वो अपने आप को भूल जाते हैं, उसमें उनका होना नहीं रहता है। वो नृत्य है जहाँ मैं नहीं हूँ और अमृत है। तो ये मैं का होना ही वो घूंघट है जो नृत्य में उतर जाता है, समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। नच्चन लागी ते घूंघट कैसा, जब नृत्य उतरा तो सारे घूंघट समाप्त हो गए। तुसी पर्दा अखी दी लाही, साईं छप तमाशे नुआए। और सुंदर कहते हैं कि तुमने स्वयं ही अपने आंखों पे वो पर्दा बांधा हुआ है, पट्टी बांधी हुई है, जिसके कारण वो जो साईं है वो छिप गया है, छिपा हुआ सा दिखता है। तो यदि वो पट्टी हमारे अनुभवों की पट्टी है, वो पट्टी हमारे स्मृति की पट्टी है, हमारे चित्त की पट्टी है, हमारे होने की पट्टी है, हमारे अहंकार की पट्टी है, हमारे इच्छाओं की पट्टी। इनको बुरा नहीं कहा जा रहा है, बस ये देखा गया कि ये पट्टी है, यानी एक पर्दा है उस तरफ देखने के लिए जो इसका स्रोत है। तो वो ऊर्जा जो अपने स्रोत की तरफ वापस चल पड़ी, उसको कहा गया कि वो ध्यान है, वो समाधि है। और ये कोई यात्रा समय में नहीं है, समय से बाधित नहीं है। क्योंकि यदि हम इस यात्रा को समय में ले जाएंगे तो फिर एक बड़ा भ्रम जाल इकट्ठा हो जाता है उसमें। फिर अभी हमारी कोई स्थिति है और हमारी कोई एक आकांक्षा है कि कोई और स्थिति होगी जहां जाकर के मुझे वो छिपा हुआ साई दिखेगा, वो सत्य दिखेगा। फिर वो एक अपना ही बनाया हुआ विश्व, संसार, जगत हमारे सामने सत्य के रूप में प्रकाशित रहेगा। फिर वो नृत्य नहीं उतरा, फिर वो उसकी जो
बनने के साथ विवाह नहीं हुआ, वो एक बनने के साथ विवाह नहीं हुआ, अनेक बनने हो गए ना उसमें, क्योंकि मेरी निजी एक यात्रा है जहाँ पे मैं पहुंच सकता हूँ। तो मूलाधार से सहस्रार की तरफ यात्रा नहीं है, बस जिस भी स्थिति में अभी हम हैं उसी स्थिति में उस तरफ छलांग है, जिसे साईं कहा है, बुल्ले शाह ने, जिसे प्रेम कहा जा सकता है, जिसे सत्य कहा जा सकता है, जिसे अनुभवातीत कहा जा सकता है, जिसे समयातीत कहा जाए। समयातीत को हम समय में कैसे जानेंगे? जिसे कालातीत कहा गया, कालातीत को हम किसी स्थान में कैसे जानेंगे? जिसे अपरोक्ष कहा गया, अपरोक्ष को मेरे होते हुए कैसे जाना जाएगा? तो ऐसे कुछ सुंदर तरीके से कभी कभी प्रकाश पड़ता है हम मनुष्यों के चित्त पे, जहाँ पे वो नृत्य जगह पाता है और वो सारे घूंघट, सारे पर्दे जो है वो छट जाते हैं। कभी कभी ऐसी चूड़ियां हम लोग पहनते हैं जिससे एक बनने से शादी हो जाती है, उस अद्वैत से विवाह हो जाता है। और कभी कभी उसको कहीं दूर नहीं ढूंढा जाता, और वो जो उसकी जो महक है वो छिपी नहीं रहती। लटक सजंदी नाही छपती, वो छिपी नहीं रहती, वो प्रकट रहती है, प्रकट हो जाती है। कब? जब वो हमारा भाग दौड़, सीखना और तपना, उसको यथावत देख लिया जाता है कि जिस सीखने और तपने के पीछे मैं भाग रहा हूँ वो मेरे ही द्वारा एक आरोपित झूठ है, वो भाग दौड़ झूठ है, क्योंकि वो जो कस्तूरी है वो मेरे ही पेट में है। वो भाग करके कस्तूरी नहीं मिलेगी कि 100 किलोमीटर भाग जाऊंगा, इतनी तपस्या कर लूंगा तो वो कस्तूरी का रस आ जाएगा। उसमें केवल अहम पुष्ट होता है, वो दूरी पुष्ट होती है, वो दूरी तय होती है। तो कोई यात्रा नहीं है, कोई कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी की जो स्थिति है उसको देख करके उस स्वीकार में खुद का विसर्जन है। वो खुद जो देख करके अपने आप को उस स्थिति को बदलना चाह रहा है, उसमें कुछ जोड़ना चाह रहा है या उसमें कुछ घटाना चाह रहा है, उसका विसर्जन है, उस घटाने वाले का, उस देखने वाले का विसर्जन। तो केवल दर्शन मात्र शेष रहेगा। उसको वो कहते हैं कि वो आंखों पे पर्दा जो है, पट्टी जो है, वो हमने स्वयं ने बांधी हुई। मेरे होने से वो पट्टी है, और मेरे ना होने से जो है वो रस है, वो सत्य है। इस तरीके से कुछ कहा गया होगा, हो सकता है कुछ इसमें त्रुटि है तो उसके लिए क्षमा करें, परंतु ऐसा दिखता है कि ऐसा कुछ उनका आशय रहा होगा जब वो ऐसी रचनाएं अवतरित होती हैं, प्रकट होती हैं, जिनसे जीवन में नमक है, जिनसे जीवन में सुगंध है, जिनसे जीवन में रस है। जी। तो आज के संदर्भ में या किसी और संदर्भ में यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत कठिन तो नहीं है ना, कि कहीं भी आप जाएं तो मूल बात एक ही पकड़ में आती है, कि दो नहीं है। पर ये बात सुनकर के एक सिद्धांत के रूप में नहीं मान लेना।
उसको भी सत्यापित किया गया और तब वो जीवन में उतरे तो शुभ। बड़े प्रेम से ये सारी रचनाएं जो है वो उतरती हैं। इसमें कोई बुद्धि का उपयोग नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। ये वो स्रोत से उतरी रचनाएं होती हैं। ऊर्जा की वो गति जब अपनी स्रोत की तरफ रुख ले लेती है तब ऐसा कुछ उतरता है जो पूरी मनुष्य चेतना के लिए एक प्रकाश के रूप में, एक दीपक के रूप में काम कर सकता है। प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस। नॉर्थ पोल, वो ध्रुव तारा है। समुद्र के बीच में और कोई तरीका नहीं है दिशा को जानने के लिए। तो इस तरह के ध्रुव तारे जो है वो काम करते हैं। जी, कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? बुल्ले शाह कहते हैं कि सइयों रल मिल नाम ध्याओ, साथ साथ उस सत्य को देखें। उसमें कोई भेद नहीं है, उस दिखने में कोई भेद नहीं। शब्द अलग हो सकते हैं पर दिखना एक है, होश एक। उस ध्यान को देखें जहाँ पे मैं नहीं है, जहाँ पे मेरा अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं। एक फूल नहीं कहता कि मैं अलग हूँ वृक्ष से, मिट्टी से। उस फूल में मिट्टी छिपी है, उस फूल में आकाश, सुगंध, हवा, सूरज की गर्मी छिपी है। उस फूल में ये भेद नहीं है कि ये खुशबू कोई और ना ले, ये ले या ये ना ले, या मैं इतना खूबसूरत हूँ या बदसूरत हूँ या खुशबू बिखेर रहा हूँ। कोई ऐसी आग्रह नहीं है। तो प्रकृति का जो नियम है वो ऐसा ही है, बस उसमें एक अलग स्थिति बन जाती है जब एक छोटी सी औपचारिक जरूरत को हम सत्य मान बैठते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो जीवन कैसे चलेगा। जीवन चलता है, भरपूर चलता है। इस करने वाले के कारण ही वो अपनी सुगंध खो बैठा है। ये क्यों हम समझ के चलें कि जो भी समाज में सिखाया जाता है वो वही सत्य है? उसको कहाँ जाना हमने, कहाँ परखा? क्योंकि बचपन से ही कुछ बातें बता दी जाती हैं और उससे हम कभी परखते नहीं, उसकी जांच नहीं करते। और जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। और बहुत सारे ऐसी चित्त की अवस्थाएं हैं जहाँ पे समझ ही नहीं आती।
बहुत सारे व्यक्ति बिना समझे विदा हो जाते हैं, एक चिंता में, एक भय में, एक रूखेपन, एक कमी रह जाती है अंत में जीवन की। क्यों? क्योंकि वो जो छिपा हुआ है पर फिर भी नहीं छिपा है, उसको नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि अपने ही आंखों पे हमने स्वयं ही पट्टी बांध ली है। एक साथ उस पट्टी को उतारा जा सकता है, साथ साथ चलते हुए उस पट्टी को उतारा जा सकता है। वो महत्व है सत्संग का कि दिखा और दिख ही गया, सुना और सुन ही लिया गया। ऐसा नहीं कि जो पहले से जाना गया उससे सुना गया, जो पहले से देखा गया उससे उसको देखा गया। ऐसा देखा गया कि बस वो बहुत निर्मल है, शुद्ध है। एक बार वो शुद्ध तरीके से दिख गया तो फिर वो कभी छिपा नहीं रह सकता। कहते हैं ना बुल्ले शाह कि लटक सजंदी ना ही छपदी। उसकी जो खुशबू है, महक है, वो छुप नहीं सकती। वो इसी तमाशे में छिपा हुआ है पर फिर भी वो छिपा नहीं। बस उस ढूंढने वाले का विसर्जन है जो उसको ढूंढने चला है। पता नहीं ये बात स्पष्ट हो पा रही है कि नहीं। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अन्यथा आज फिर यहाँ समाप्त करेंगे। तो इसी काफी के साथ रहते हैं बुल्ले शाह की कि कैसे वो सुंदरता से इसको अभिव्यक्त कर गए जो अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, जो अपरोक्ष है। कि साई छप तमाशे नु आया, सईयो रल मिल नाम ध्यावो, लटक सजंदी नाही छपदी, सारी खलकत सिकदी तपदी। बेकार में ही तड़प रही है, तुस्सी दूर ना ढूंढन जाओ, साई छप तमाशे नु आया, रल मिल सईयो कत्तन पावो, एक बनने विच जा समाओ। एक में जाके समा जाओ, नाम नाले गीत सज्जन दा गाओ, साई छप तमाशे नु आया। बुल्ला बात अनोखी एहा, नच्चन लगी ते घूंघट के। जब वो नृत्य उतरा, बड़ी अनोखी बात है, जब वो नृत्य उतरा तो सारे घूंघट हट गए। तुस्सी पर्दा आखी थी लोहा, हमने स्वयं ही अपनी आंखों पे वो पट्टी बांधी हुई है। साई छप तमाशे में। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।